आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इन दिनों हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर जो भी आंकिक प्रश्न हैं उन पे बातचीत कर रहे हैं, यानी किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करेंगे इसी पे बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न पहला क्या है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 1.2 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। एक वस्तु को यदि अभिदृश्यक से 1.25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है। सूक्ष्मदर्शी की संपूर्ण आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। संपूर्ण आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए बात यह है कि जब अभिदृश्यक दूरी कहेगा तब हम वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट ओ लेके चलेंगे, और जब नेत्र के लिए कहेगा तब हम लोग ई लेके चलेंगे यानी आई। तो आप यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस, यानी दोनों है। कौन है? अभिदृश्यक लेंस है। देखिए अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस दोनों है ना, दोनों की फोकस दूरी क्रमशः 1.2 सेंटीमीटर व कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जो पहले दिया होगा उसकी दूरी भी पहले होगी, जो बाद में होगा उसकी दूरी बाद की होगी। एक दूसरे को यदि अभिदृश्यक से 1.25 सेंटीमीटर दूर, यानी उनके बीच की जो दूरी है वह कितना है 1 तो यहाँ पर दूरी पर रखा जाए तो अंतिम प्रतिबिंब यानी एक वस्तु को, तो वस्तु की जो दूरी है कितना हो रहा है 1.25 ना, तब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनती है या बनता है। यहाँ देखें सूक्ष्मदर्शी की संपूर्ण आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी उसकी आवर्धन क्षमता या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दिया क्या है। दिया है बच्चों क्या दे रखा है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है में क्या क्या दिया है, देखें आप यहाँ से। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की, तो FO बराबर कितना दे रखा है, FO बराबर 1.2 सेंटीमीटर, फिर
एफ ई बराबर कितना दे रखा है, एफ आई बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या करा है कि अभिदृश्यक से यानी ये दूरी दे रखा है किसके लिए, यू ओ इज इक्वल टू, दूरी कायम होती है ऋणात्मक है तो 1.25 सेंटीमीटर ये हो गया। और कह रहा है कि वी ओ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये लगाएंगे, उसके बाद एम बराबर क्वेश्चन मार्क ये लगाएंगे। तो हम आप सूत्र देखें होगा 1/F_O इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। अब हम क्या करेंगे, इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/VO इज इक्वल टू 1/FO और फिर प्लस 1/UO। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, लिखेंगे 1/VO इज इक्वल टू 1/FO का मान क्या है 1.2, तो 1.2। फिर यहाँ पे देखें प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस 1 कितना है 2.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा 1/VO इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1.2 गुणित 1.25 और फिर पूरे का बटा कर देते हैं। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो लिखेंगे 1.25। फिर यहाँ पे क्या है माइनस लगाएंगे, अब हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा हम यहाँ पे कर देंगे तो 1.2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/VO इज इक्वल टू, देखें इसको घटाएं, जब घटाएंगे तो यहाँ देखें दशमलव कितने अंक पर है, यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ कितने अंक पर है 1 अंक पे, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए। अब 0 बढ़ गया, आप सामने जो है उसको घटा दीजिए, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर आप क्या लगाएं, यहाँ 5 है, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा 5। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर दशमलव लगा दीजिए, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। फिर आप यहाँ जो नीचे लिखा है उसको लिखें 1.2 और गुणित फिर कितना है 1.25। 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव इसको क्या कर दीजिएगा काट दीजिएगा और 5 से इसको काटिए, 5 1 का 5, इसे काटे 5 दूनी का 10 और 5 5 25। ये कितना हो गया 1/V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 1 क्या हो जाएगा 1.2 और गुणित के 25। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 गुणित 25। ठीक, अब आप इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, तो 25 दूना 50, 50 का कितना हो जाएगा 0, हासिल लगा 5 का 5 1 का 5 और 25 1 का 25 और 25 में 5 जोड़े तो 30 ना, तो ये हो जाएगा 30। कितने अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव है, इसलिए हम 1 अंक पे क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा, V0 का मान कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों V0 नहीं पूछा हमसे पूछा क्या है, पूछा है m का मान बताएं आप। तो V0 हमारी मजबूरी थी हम निकालें, अब m का मान निकालना है। m का मान निकालने के लिए हम लोग को सूत्र लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे m बराबर यानी आवर्धन क्षमता। किसकी आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। तो हम लिखेंगे m बराबर, सूक्ष्मदर्शी फार्मूला जो होता है m बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे V0/U0 इज इक्वल कोष्टक में 1+d/Fi से, यही सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे m बराबर V0 का मान कितना है, V0 अभी आप निकालें 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30, लिख देते हैं 30 पूरे का बटा U0 का मान देखें आप कितना रखें, U0 का मान है माइनस के 1.25 माइनस 1.25 कोष्टक में। अब क्या लिखेंगे 1+d का मान, d यानी वस्तु की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, तो हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे क्या 25 पूरे का बटा Fi का मान देखें आप, Fe का मान कितना है, Fi का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 कोष्टक बंद। तो अब आप देखें, अब इसको सॉल्व करना है ना आपको, तो क्या करेंगे आप, इसका अभी इसका कुछ भी दशमलव नहीं है तो इसका कोई बटा उटा नहीं है, तो आप इसको 1 मान लीजिए या फिर इसको आप इससे काट भी सकते हैं, सीधा हम काट देते हैं। देखें अगर आप इसको काटेंगे चाहे तो 3 से इसको काटे, 3 1 का 3, इसको काटेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, तो 8 बार ले जाएं और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो लगभग 3 ना, तो 8.33 करके आएगा। तो यम बराबर, और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या करें आप 100 का गुणा करवा दें, तो ये कितना हो जाएगा 30 था ही, 2 0 और बढ़ा दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए 125 माइनस में। ठीक, और कोष्टक में क्या लिखिए 1 प्लस जो आप काटे हैं कितना हो जाएगा 1 + 8.33, ये हो गया। अब आप क्या करें भाग दे दें, इसको काटें किससे 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर इसको काटे 5 छंग 30 यानी 600, फिर इसको काटे 5 से तो 5 5 बचा 25, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा
12 पंचे 60 यानी कि क्या 12 यानी 120। फिर आप 5 से काटे, 5 1 का 5, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना का 10 2, और यहाँ बचा कितना 5 दूना 10 बचा कितना 2, और 4 पंचे 20 24। तो यानी कि अगर हम इसको देखें, ये वाला आप लिखे होंगे, हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको ये इधर समझ में आ जाए। अच्छा हम ऊपर सवाल ही मिटा देते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको काटे तो m बराबर, अब जो बचा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। m बराबर ऊपर कितना बचा है, ऊपर बचा है 24, और कोष्टक में कितना बचा है, हम इसको इसमें जोड़ लेते हैं ना कोष्टक में। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9.33। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका इसमें गुणा करवा देना है। ठीक, जब आप गुणा करेंगे किसमें किसका गुणा करना है, यानी अगर लगभग में लेके चलें तो दशमलव, हम इस पूरे संख्या को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इसमें गुणा करवा देते हैं। कितना 24 का ना। अभी आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 का 2, हासिल लगा कितना 1, 12 13 का 3, फिर यहाँ पे हासिल 1 लगेगा, और 9 चौक 36 और एक कितना हो जाएगा 37। फिर आप 2 का इसमें करें गुणा तो 6, फिर यहाँ पे 6, और यहाँ 9 दूनी 18। ठीक, इसको जोड़ लें आप, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ लेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13, यहाँ 13 और 13 का 3, हासिल 1 बनेगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 1 12 का 2 हो जाएगा, और एक कैरी यानी हासिल हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब आप देखें कितने अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव है, तो आप 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा दें, तो m बराबर लगभग में कितना आएगा 223.92। यही हमारा उत्तर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखें आप, अगला प्रश्न जो है वो क्या है, हाँ देखें आप क्या है कि एक खगोलीय मतलब जिससे, जैसे आप दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से आप आकाशीय पिंडों को देखते हैं, वही होता है खगोलीय। तो खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं खगोलीय दूरदर्शी की एक मिनट, खगोलीय होगा, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको क्या अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखा है। तो यानी हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दे रखा है, इसी पे बातचीत करते हैं। दिया है अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी कितना है, यानी कि f अभिनेत्र। अब पहले देखें, अब जब अभिदृश्यक कहता है लेंस की फोकस दूरी तो हम लिखते हैं FO इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है कि 120, यहाँ देखें कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है FI इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब हम लोगों से पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं m बराबर FO/FE, किसमें माइनस में, ये फार्मूला होता है, इसी पे हम लोग रखेंगे FO/FI पे। तो m बराबर क्या होता है FO का मान आप कितना निकालें 120, तो 120 और पूरे का बटा नीचे कर देंगे, कितना लिखेंगे 8 से इसको आप क्या करें, इसको कैंसिल आउट कर दें, तो इसको काटे 4 से तो 4
एफ आई का मान कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब आप इसको काटे 4, 4 एक दूना कितना हो जाएगा 8, 2 से हमने इसको काटा 4 दूना 8, इसको काटे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी कितना 30 ना। तो m बराबर कितना लिखेंगे माइनस के 30 और बटा 2, इसको फिर से काटेंगे 2 1 का 2, 15 दूना 30, यानी m बराबर कितना आया, m बराबर माइनस के कितना 2। ठीक, यानी उस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की या खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कितना है -2। ठीक, अब इसी प्रकार अन्य प्रकार। तो आप देखें यहाँ पे हम मान रखेंगे m बराबर एफ ओ का मान कितना है, यहाँ पे यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए और लिखिए 120, पूरे का बटा कर दीजिए। एफ आई का मान कितना देखें आप कितना है 8 है, तो 8 लिखें, यहाँ 8 लिख दें। और जब आप इसको इससे काटेंगे तो काट दीजिए, इसको काटिए 8 15, यहाँ काटें हम इसको सीधा काट देते हैं 2 से काटे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 4 से काटा 2 बार गया, फिर इसको काटे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हाँ 1 मिनट देखिए इसको काटे ना 4 से, तो जैसे काटे 4 दूना 8, तो इसको काटे 4 तिहाई के 12, 0 उतार देते हैं 30 हो गया माइनस में ना। अब लिखेंगे यम बराबर कितना -30 और बटा 2। अब आप इसको काट दें, जब काटेंगे तो 15 दूना 30, यानी 2 1 का 2, 15 दूना 30, तो m बराबर कितना लिख देंगे, m बराबर लिखेंगे माइनस के 15 क्या, बस यही इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा, तो -15 यही हमारा क्या है आंसर। तो हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। अब देखें क्या कहा जा रहा है। प्रश्न ये है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा उसकी नली की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग इसी पे बात करते हैं। तो देखें, एक खगोलीय दूरदर्शी की अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितना, यानी कि एफ ओ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 120 सेंटीमीटर। और जो उसके बाद क्या कर रहा है कि दूरी क्रमशः कितना 120 मीटर, और फिर नेत्रिका लेंस कितना करा है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कितना एफ ई बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये हो गया। उसके बाद और क्या कहा जा रहा है कि आवर्धन क्षमता निकालें। तो m बराबर क्या होता है क्वेश्चन मार्क, दोनों की लंबाई यानी कैपिटल L बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे क्या, FO अपान FI, यानी लिखेंगे कि m बराबर FO अपान FI किस में, माइनस में। ये माइनस में होता है तो m बराबर FO का मान कितना पाए, इसका मान कितना है 12 से 120, तो लिखेंगे 120, और इसका मान कितना है यहाँ पे, इसका मान है 6, किसका FI का। आप काटें आप तो 6 का 6 दूना 12 यानी 100, ये 120 को हमने काटा तो कितना आया, यहाँ 6 से काटे तो कितना आया 20 आया। तो m बराबर -20, ये निकल के आया। अब हमें किसका मान चाहिए, -20, हमें मान चाहिए L का। तो L बराबर निकालेंगे, टोटल लंबाई L बराबर FI प्लस FO, यानी इनको जोड़ लेते हैं, दोनों लेंसों की जो फोकस दूरियां हैं। तो FI का मान कितना 120, लिखेंगे 120 प्लस FI का, इसका मान कितना, FO का मान देखें, FI का मान कितना 6 है और FO का मान कितना 120 है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126, तो कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, टोटल लंबाई है नली की, जिस नली से खगोलीय दूरदर्शी बनाई गई है।